नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। आज हम जानेंगे कि एक बहुत सारा नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है कि हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। जैसे ही बैठते हैं स्थिरता खो देते हैं और थोड़ी देर बाद जो है उठने का मन कर जाता है या हमारा मन ही नहीं कर रहा बैठने का। दूसरी चीज़ आती है कि हमारा ऑरा बहुत वीक हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है। और तीसरी चीज़ कि शरीर में जो है बिल्कुल दिन भर थकान बनी रहती है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, घूमने का मन नहीं कर रहा। और एक निराशा बनी हुई है, मन के अंदर एक निराशा बनी हुई है और कुछ भी इच्छा ही नहीं हो रही है करने की, कार्य को करने की। और हृदय भी हमारा जो है थोड़ा सा कमज़ोर सा फील हो रहा है बॉडी में, क्योंकि वीकनेस है, बॉडी में ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो रहा, तो उस वजह से जो है पूरी बॉडी जो है वीक फील कर रही है, एनर्जी भी लो फील कर रहे हैं। तो हम यौगिक टेक्निक की मदद से कैसे इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? देखो, सबसे महत्वपूर्ण तो हमारी दिनचर्या है, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, कैसा हम विचार सोच रहे हैं, कैसे हम जीवन को जी रहे हैं। ये चीज़ें तो महत्वपूर्ण हैं ही हैं, बट एज ए साइड साइड हम अपने इस चीज़ को भी ले सकते हैं कि यौगिक तरीके से हम अपने आप को कैसे हेल्प करें, कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम अपने आप को कैसे एक्सलेट कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें ही हम आज जानेंगे कि ये मुद्राएं कैसे हमारी मदद करेंगी। जो मुद्रा की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, जो यौगिक टेक्निक्स हैं, जो मुद्रा है, ये कैसे हमारी मदद करती हैं, तो हम समझेंगे। बाकी हमारा रहन सहन और खाना पीना और हमारे जो विचार हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा जी रहे हैं या कैसा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव बोल रहे हैं या हम ज़्यादा ही नेगेटिव लोगों के आसपास आ चुके हैं, या हमारी जो संगत है, जो हमारा कंपनी है, वो ऐसा है कि जो हमें हमेशा गिराते ही रह रहे हैं, कोई मोटिवेशन नहीं है लाइफ में, या कोई नई चीज़ आप सीख नहीं पा रहे हैं। तो कहीं इस तरीका तो नहीं है। तो देखो, इन चीज़ों पे भी काम करना ही पड़ेगा। और साइड वाइज आप अपनी एनर्जी फील्ड पे काम कर सकते हो, अपनी ऊर्जा पे काम कर सकते हो, अपने प्राण पे काम कर सकते हो। तो जो प्राण हमारे पूरे शरीर को चला रहा है, उसमें एक प्राण होता है जो कि है व्यान प्राण। वैसे तो 5 उपप्राण होते हैं, जिसका नाम है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो आज हम बात करेंगे व्यान प्राण की। व्यान जो है, ये पूरे शरीर में व्याप्त होता है। घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका, इन जो यौगिक टेक्स्ट बुक है, इनमें इसका वर्णन आता है शास्त्रीय ग्रंथों में, कि ये पूरे शरीर में ये जो प्राण फैला हुआ है और ये पूरे शरीर को संचालित करने में हमारी मदद करता है। जैसे मान लिया जाए, हाथ से कोई चीज़ मेरे को उठानी है या हाथ से कोई काम लेना है, तो ये सारा कुछ जो कंट्रोल कर रहा है, ये व्यान कर रहा है। और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हो कि न्यूरॉन सिस्टम से हमारे कनेक्टेड है, कि जो नर्वस सिस्टम में जो है, कि ये मेरा हैंड, मैंने कुछ भी रिसीव करा या कुछ भी टच करा, तो ये मैसेज ब्रेन तक जा रहा है। तो जो ये मैसेज लेके जा रहा है, व्यान प्राण के थ्रू जा रहा है, या न्यूरल सिस्टम के थ्रू आप इसे कह लो। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब ये जो मसल मेमोरी भी आप इसको कह सकते हो, हर किसी की, हर एक मसल्स की अपनी मेमोरी है, हर एक सेल्स अपने आप में बन रहा है और नष्ट हो रहा है और बन रहा है, नया क्रिएशन हो रहा है। हर क्षण एक नया नया परिवर्तन हमारे अंदर आ रहा है, एक नई स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं। तो जो पीछे हो गई गलतियां या जो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, उसको ठीक करते हुए अपने पहले, सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करना है, क्योंकि ब्रेन का मैसेज सीधे हमारी बॉडी तक जा रहा है और बॉडी से ब्रेन तक मैसेज जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज है। तो ये मुद्रा जो है हमारे शरीर और प्राण को आपस में जोड़ने में मदद भी करती है, कि शरीर और प्राण आपस में जुड़ जाए, आपस में प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज हो जाए, सही तरीके से काम करने लग जाए। क्योंकि आप वर्तमान समय में देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारा ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेन फॉगनेस कहते हैं, जिसमें चीज़ें आप भूलते जा रहे हो, कोई चीज़ आपने कहीं रख दी है, या उत्साह की कमी हो गई है शरीर के अंदर, एक नकारात्मकता बनी हुई है, सब कुछ होने के बावजूद भी एक घबराहट सी बनी हुई है, चिंता बना हुआ है, तनाव बना हुआ है। और डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको फेस करने के लिए भी हमें घबराहट सी महसूस हो रही है, कि ये कैसे होगी, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो इन सारी चीज़ों से लड़ने में भी ये व्यान मुद्रा हमारी मदद करेगी। तो वर्तमान समय में भी ये समस्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसको कैसे आप इसको सिंक्रोनाइज करें, अपनी ऊर्जा को अपने शरीर के साथ। फिर हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा काम करें, अपने वर्क प्रोफेशन में कुछ अच्छा काम करें, कोई नई अचीवमेंट हम हासिल करें, लेकिन फिर हमें लगता है कि यार डलनेस फील हो गई है,
या कुछ एनर्जी ऐसी ब्लॉकेजेस हो गए हैं कि हमें जो है हम उस काम को ही नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर भी हमें जो है कहीं ना कहीं एक डिफीट का सामना करना पड़ रहा है, एक वीकनेस का सामना करना पड़ रहा है। या कुछ ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आ गई हैं कि कोई वर्क टास्क हमारे सामने रखा हुआ है लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारा का सारा हो रहा है व्यान प्राण के डिस्टर्ब होने से। और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो हमारे जो न्यूरॉन सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से जो है चैनलाइज नहीं हो पा रहा, ब्रेन के साथ जो है इजीली कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। और कॉन्शियस लेवल पे भी अगर हम इसको कहें तो चेतना का जो है यहाँ पर चेतना जो है ड्रॉप साइड जा रही है, डाउन साइड जा रही है, नेगेटिव साइड जा रही है। चेतना का स्तर जो है वो ऊपर की तरफ उठना चाहिए, हैप्पीनेस की तरफ, पीस की तरफ, कामनेस की तरफ, और वो जा रहा है डलनेस की तरफ। आपको अकेले रहने का मन करेगा, दुखी होने का मन करेगा, तनाव में चले जाओगे, एंजाइटी में चले जाओगे। तो यहाँ पर चेतना जो है नीचे की तरफ को आ रही है। तो पूरा का पूरा योग जो है जो हमारी समग्र हेल्थ के ऊपर काम करता है, हमारी हॉलिस्टिक हेल्थ के ऊपर काम करता है, ये हमारी चेतना के विकास के ऊपर काम करता है, ये हमारे ऊर्जा के क्षेत्र के ऊपर काम करता है, ये हमारे ऑरा के ऊपर काम करता है। कहीं कोई नेगेटिव विचार हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो गया, नेगेटिविटी तो हमारे ऊपर हावी नहीं हो गई है जिसकी वजह से ना हमें प्रॉपर नींद आ रही है, ना हमें किसी तरीके का जो है कुछ करने का मन नहीं हो रहा, या हम अपने जीवन में कोई नई चीज़ क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ हम अपने आप से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम ध्यान नहीं कर पा रहे, हम सोच रहे हैं कि हम कुछ देर बैठें, अपनी ऊर्जा को संभालें, अपनी ऊर्जा को समझें, पर हम वो चीज़ भी नहीं कर पा रहे। तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही? कहीं ना कहीं व्यान प्राण जो है डिस्टर्ब हो गया है। जैसा कि मैंने बताया व्यान पूरे शरीर में फैला हुआ है, हमारे हाथों में, पैरों में, और हमारे पूरे ब्रेन में ये जो आ रही एनर्जी है जो जा रही है। तो इसको करने का तरीका ये सिंपल सा है, अपना अंगूठा जो है और जो ये दो उंगलियां हम आपस में टच करते हैं तो ये हो जाती है प्राण मुद्रा। ये हमने पहले सीखी हुई है, इसका भी रिवीजन कर लेते हैं अभी जो लोग नए बने हुए हैं। तो प्राण मुद्रा क्या करती है? हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है, एक एनर्जी को बढ़ा रही है, ऊर्जा को बढ़ा रही है हमारे शरीर के अंदर। पर यहीं पर अब ये जो दो उंगलियां बची हुई हैं ये दो हम आपस में टच कर देंगे और इन दो उंगलियों को सीधा कर देंगे तो ये बन जाएगी व्यान मुद्रा, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे कि ये पूरे शरीर में जो है ऊर्जा को स्टेबल करती है, ब्लड के फ्लो को सिंक्रोनाइज करती है, हार्ट में जो प्रेशर आ रहा है उसको रिलीज करती है, उसको रिलैक्स करती है। तो ये है व्यान मुद्रा। अगर आप इसके बहुत अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपने इसको 40 मिनट्स पूरे दिन में करना पड़ेगा। चाहे आप 10-10 मिनट के 4 सेट कर लो या 15-15 मिनट के कर लो, 2 बार 15-15, 30, फिर 1 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट का एक और कर लो 3 बार। या अपने अकॉर्डिंग आप शुरुआत में ये संकल्प ले लो, ये मन में सोच लो कि मुझे 10 मिनट से तो इसको शुरू करना ही है। व्यान मुद्रा को बड़ी सिंपल सी है, दोनों हाथ से ऐसे बनाना है, हाथ नीचे की तरफ नहीं, ऐसे सामने की तरफ, ऊपर की तरफ रहेंगे। जो भी मुद्राएं हम बनाएंगे हाथ ऊपर की तरफ रहेंगे क्योंकि जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारी हैंड से बाकी उंगलियों से होते हुए हमारी बॉडी में जो है ट्रैवल करे। तो ऊर्जा इस तरीके से हाथ ऊपर रहेंगे, राइट। अगर आप सीरियसली इसको करना चाहते हैं तो, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप बैठे बैठे टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो अल्टरनेटिवली आप चलते टाइम इसको कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में ही बताया, लेटे हुए भी आप इसको कर सकते हो। तो ये है व्यान मुद्रा, सिंपल सी। और ये हमारे पूरे शरीर में उस ऊर्जा को बढ़ाएगी जो हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगी, जो हमारी कॉन्शियस को, जो ब्रेन फॉग हो गया है, जो स्टक हो गया है चीज़ों में, उसमें हमें क्लियरिटी लेके आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। तो इसके ये फ़ायदे हैं, आपका ध्यान में मन लगने लगेगा, आपके काम में आपको एक हेल्प मिलने लग जाएगी, आपकी एनर्जी जो है उसमें चेंजेस आने लग जाएंगे, आपके चेहरे में तेज आने लग जाएगा, आपके क्योंकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, चेहरे में तेज आएगा, पूरी स्ट्रेंथ आएगी बॉडी में, और ये बहुत अच्छा इसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप इस तरीके से करना है और कोशिश करें कि आप कमर सीधी करके अगर इसको बैठ कर कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कमर का संबंध सीधे हमारे ब्रेन से है। तो इसके रिजल्ट और तेज़ी से आपको मिलेंगे क्योंकि जैसे ही आप कमर सीधी करके बैठोगे, कंधों को रिलैक्स करके बैठोगे और फिर जब ये व्यान मुद्रा लगाओगे और इसको करते करते आप अपनी श्वासों को संतुलित करोगे, अपने श्वासों पे स्थिरता लेके आओगे, अपनी सांसों को ऑब्जर्वेशन करोगे, अपने हार्ट बीट को ऑब्जर्वेशन करोगे, अपने शरीर की हर एक मूवमेंट को आप फील करोगे,
और वहीं पर अगर आप पॉजिटिव भावना करोगे कि मेरे अंदर जो है स्ट्रेंथ आ रही है, मेरी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो डेवलप हो रही है, मेरी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं वो बेटर हो रही हैं, मेरे शरीर का स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो रहा है, मेरा हृदय जो है, मेरे पूरे शरीर का जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं खुश हूँ, मैं बहुत अच्छे से खुश हूँ और मैं बहुत अपने जीवन को अच्छे से जी रहा हूँ। क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप बन जाओगे। ये हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में, वेदों में ये बात है पहले ही कही जा चुकी है कि जो चीज़ आप रिपीट करते हो वैसे ही आप बन जाते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव कर लेता है। तो कॉन्शियसली हमेशा पॉजिटिव वर्ड ही बोलो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि यार दूसरों में नेगेटिविटी नहीं देखनी है कि यार इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो इसकी वजह से हम अपने अंदर वो नेगेटिव ट्रिगर कर देते, क्योंकि वो विचार पूरे ब्रह्मांड में घूम के फिर वापस हमारे पास आ रहा है। और इसके ऊपर तो काफ़ी साइंटिफिक रिसर्चेज हो चुकी हैं, काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर रिसर्च कर लिया कि अगर आप खाली कुछ सोच रहे हो मन में, तो आप उस तरह की ही फ्रिक्वेंसी अपने आसपास जनरेट कर रहे हो, और वैसा ही आप अपना ऑरा बनाते जा रहे हो, वैसे ही आप सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने आसपास। तो इस चीज़ में बहुत कॉन्शियस हो जाओ कि आप क्या वर्डिंग बोल रहे हो, क्या अपने बारे में आप सोच रहे हो, क्या आप दूसरों को बोल रहे हो। तो इसमें एक बहुत अच्छी कहावत भी है, किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कही है कि किसी को अगर समझाना हो कोई बात, तो भीड़ में उसको डांटने से वो चीज़ समझ में नहीं आई, उसको नीचा दिखाकर, उसको चार लोगों के सामने बेइज्जत करके अगर आप उसको कोई चीज़ समझा भी रहे हो ना, तो वो बात वो कभी नहीं समझेगा। और अक्सर हम लोग यही गलती कर देते हैं कि हमें अचानक से हाइपर हो जाते हैं, कोई गलती करता है और उसको चार लोगों के सामने डांट लेते हैं और सोचते हैं कि हमने देखो कितना अच्छा उसको आज सबक सिखाया, उसको हमने बताया, उसको हमने ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ाया। पर ऐसा कभी नहीं होता है। आप उसको समझाओ जब वो अकेला हो, जब आप और वो सामने हो, उसकी भी आपने, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी आपने ध्यान रखना है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो हमारा रिलेटिव हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको भीड़ में आप चार लोगों के सामने बोल दोगे कुछ, और हो सकता है उसको बुरा लग जाए कि ये देखो इसने मेरे को कैसे चार लोगों के सामने ये बुरी बात कह दी, और वो उस चीज़ को पॉजिटिवली ना लेकर अपने साइड में नेगेटिवली अपने ब्रेन में फीड कर लेगा कि देखो ये हमेशा मेरे लिए ऐसे ही बुरा सोचता है, या कुछ भी चीज़ें वो कर सकता है। तो हमेशा किसी को अगर आपने समझाना है तो उसको अकेले में समझाओ। गुस्से में आप हो या आप आक्रोश में हो, आप तनाव में हो, आप परेशान हो, तो उस स्थिति में किसी दूसरे को कभी मत समझाना, क्योंकि तब आप अपनी नेगेटिव एनर्जी से ही खुद डील कर रहे हो, तो आप उसको क्या ही जो समझाओगे। तो समझाने का अधिकार आपको तब है जब आप खुद काम हो और आप जब खुद रिलैक्स हो। तो ये व्यान मुद्रा आपको उसमें मदद करेगी, आपको रिलैक्स करेगी, आपको काम करेगी, आपके अंदर की जो इनर पोटेंशियल है उसको जगाएगी, आपके ऑरे को स्ट्रेंथ करेगी। इस तरीके से सिंपल तरीके से आपने अपने सांसों को महसूस करते हुए इस मुद्रा को करना है, और इसके आप बहुत अच्छे बेनिफिट्स फील कर सकते हैं। तो 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, या ऐसे नॉर्मल आपने कमर सीधी करके अगर आप इसमें बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो चलते फिरते उठते बैठते आप कभी भी इसको कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी और आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिनको भी इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। धन्यवाद।